डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की एग्जैक्ट नहीं है तो हम उसको एग्जैक्ट में रिड्यूस कर सकें, सामान्य कर सकें, उसके लिए मैंने आपको 4 रूल बताए थे जिन पे दो पर बेस्ड मैंने आपको एग्जांपल्स करा दिए थे। आज मैं आपको रूल थर्ड और रूल फोर्थ पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न अवकल समीकरण को सॉल्व करिए। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है y प्लस 1/3y³ प्लस हाफ एक्स स्क्वायर कंप्लीट ब्रैकेट dx प्लस 1/4x प्लस एक्स वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है क्योंकि फर्स्ट आप जितने भी अपन मेथड्स पढ़ चुके हैं आप उनको ट्राई कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल सेपरेट करना, फिर होमोजीनियस, सारे हम देखेंगे। इनमें से कोई भी इक्वेशन नहीं बनती है तो हम एग्जैक्टनेस चेक करते हैं। तो जस्ट हमें इस क्वेश्चन में देख के पता चल रहा है यहाँ पर m क्या है, y प्लस 1/3y³ प्लस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर एंड n इज़ 1/4x प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 4। तो फर्स्ट हमने m को पार्शली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, वी गेट 1 प्लस वाई स्क्वायर, और n को पार्शली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया 1/4 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियरली दे आर नॉट इक्वल, तो इस समय दी गई इक्वेशन नंबर जो 1 थी वो एग्जैक्ट नहीं है। अब हम यहाँ पर डेल m अपॉन डेल वाई और डेल n अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट कर चुके हैं। हम इनको सब्ट्रैक्ट करें, आप दोनों में से किसी को भी एक बार करके देख सकते हैं। तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 3/4 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा। यदि मान लीजिए हमने, क्योंकि नेक्स्ट जो अपन रूल करेंगे उसमें डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई आता है, तो अपने को देख के ही पता चल जाता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आए कि हम किसको डिवाइड करें, एम को करें कि एन को। तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि यदि हम एम से डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सॉरी एन से डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो एन हमें दे रखा है एक्स प्लस एक्स वाई का स्क्वायर अपॉन 4, तो एक्स कॉमन आ जाएगा। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, और जो कुछ हमारे पास बचेगा वो ओनली फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, हमारे पास हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल 3 अपॉन एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल टू e टू द पावर 3 log x, और दैट इज़ e और log मतलब x क्यूब बन गया। तो e टू और log जो है वो एक दूसरे से हट जाएंगे और वैल्यू रह जाएगी x क्यूब। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, जो इक्वेशन हमको एग्जैक्ट बनानी है, हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज़ बाय एक्स क्यूब, वी गेट एक्स क्यूब ब्रैकेट में y प्लस 1/3y³ प्लस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 4x प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 जो थी उसमें हमने एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसकी एग्जैक्टनेस चेक करते हैं। वैसे देखिए, आप शो भी करना चाहें तो करें, नहीं तो हमें ये पता होता है कि जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेक्ट है तो हम जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। तो आपको बुक में जहाँ तक भी एग्जाम्पल दिखाई देंगे उनमें वो एग्जैक्टनेस चेक करते ही नहीं हैं और डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि यदि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कोई मिस्टेक कर दी है तो वो यहाँ चेक हो जाती है। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y, तो इट इज़ m को, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड डेल n बाय डेल एक्स इज एक्स क्यूब 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियरली ये दोनों बराबर हैं। अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन चुकी है। एग्जैक्ट इक्वेशन है तो हमने एग्जैक्ट के मेथड से इसको सॉल्यूशन के लिए हमने m को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट इंटीग्रल, प्लस n में से वो टर्म जिनमें x नहीं है उनका इंटीग्रेशन, और इज इक्वल टू c। तो यहाँ m जो है वो तो हो गया एक्स क्यूब y प्लस 1/3y³ प्लस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x हमने इंटीग्रेट कर दिया, और n में कोई टर्म ऐसी नहीं है जिनमें कि x ना हो, तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू c। अब
x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 3x टू द पावर 4y प्लस x4 इंटू वाई क्यूब प्लस x टू द पावर 6 इज इक्वल टू c। ये हो गया हमारे पास में, जिसमें हमने 1/n डेल m बाई डेल वाई माइनस डेल n अपॉन डेल x केवल x का फंक्शन आना चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रही हूँ y टू द पावर 4 प्लस 2y dx प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस 2y टू द पावर 4 माइनस 4x ब्रैकेट dy इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमें है कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और इसको हमें सॉल्व करना है। हमने यहाँ पर m दे रखा है y टू द पावर 4 प्लस 2y और n दे रखा है एक्स वाई क्यूब प्लस 2y4 माइनस 4x। एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए मैंने m को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली डिफरेंशिएट किया तो 4y क्यूब प्लस 2 और n को पार्शली डिफरेंशिएट किया तो y क्यूब माइनस 4। क्लियरली बोथ आर नॉट इक्वल, तो हमारे को दी गई इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें डेल m बाई डेल y और डेल n बाई डेल x पहले से दे रखे हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में कहा, तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का फ़र्क पड़ेगा। बस हम ये चेक करेंगे कि किससे डिवाइड करने पर हमें x का फंक्शन या y का फंक्शन मिल रहा है। तो यहाँ हमने डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल n अपॉन डेल y किया तो हमारे पास आ जाएगा y क्यूब और कांस्टेंट, और वो टर्म हमारे पास आ रही है m में, इसीलिए हमने क्या किया 1/m डेल n बाई डेल x माइनस डेल m बाई डेल y किया तो m इज़ 1/y और ब्रैकेट में रह जाएगा y क्यूब प्लस 2, और जब हमने इसको डेल n बाई डेल x माइनस डेल m बाई डेल y से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म हो जाएगी माइनस का 3y क्यूब माइनस 6, जो सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा माइनस के 3/y। अब ये केवल y का फंक्शन है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस 3/y dy विच इज़ 1/y क्यूब। अब नाउ मल्टीप्लाइंग जो अपने को इक्वेशन दी हुई थी विद बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज़ 1/y क्यूब, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी और इसमें m हो जाएगा y प्लस 2/y स्क्वायर और n हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 4/y क्यूब इंटू x। वापस से हम इसको चेक कर रहे हैं एग्जैक्टनेस, तो डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल बराबर है 1 माइनस 4y टू द पावर माइनस 3। अब क्योंकि दोनों बराबर हैं तो एग्जैक्ट है इक्वेशन, अब एग्जैक्ट बन चुकी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो हम इस इक्वेशन को अपने वही एग्जैक्ट इक्वेशन के नियम से इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। m dx कीपिंग y कांस्टेंट और n dy वो टर्म्स n की जिनमें x ना हो इज इक्वल टू c। तो m तो हो जाएगा आपके पास में y प्लस 2/y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, और n में कौन सी टर्म है जिनमें x नहीं है, केवल है 2y, तो हमारे पास आ जाएगा 2y dy इज इक्वल टू c। इंटीग्रेट किया कीपिंग y कांस्टेंट फर्स्ट टर्म में तो एक्स वाई प्लस 2x अपॉन वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x वाई टू द पावर माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। अब हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की मैंने आपको लगभग सारी कंप्लीट करवा दिया है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन। आप इसकी क्वेश्चंस करते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स करवाऊंगी।